एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। यकीनन ग्रहों का जो ताना बाना है वो राजा को रंग और रंग से राजा बना देता है। ये जो योग बन रहा है, ये घातक योग बन रहा है। ये राजतंत्र के लिए तो बहुत ही घातक है। ऐसे हम जो प्रभाव देखने वाले हैं जो अकल्पनीय होंगे, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चले तो भाजपा 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। ईडी की जो भी कार्रवाई हुई है, आज तक एक भी फैसला विरोधी पार्टी के उसमें आया ही नहीं। अभी तक जो न्यायपूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये मान के चलिए, जेल भेजने की योजना करते थे वह स्वयं कटघरे में आ जाएंगे और उनके जेल जाने के योग बन रहे हैं। ये यकीन मान के चलिए। सितारों से दुनिया चल रही है और सितारों के बगैर कुछ होता भी नहीं है। जी हाँ, 10 राशियाँ ऐसी हैं जिनके मिलने बिछड़ने से, ग्रहों के ऊपर नीचे होने से राजनीति में भी बदलाव आता है, आदमी की ज़िंदगी में भी बदलाव आता है। कई पहाड़ टूट जाते हैं, कई समंदर थम जाते हैं। हम पहले भी आपके पास इस तरह का शो लेकर आए हैं, ज्योतिषवाणी को लेकर। आज फिर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पंडित राजेश शर्मा जी, जो एक बड़े ज्योतिष हैं। उन्हें कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं ज्योतिष को लेकर। उन्होंने कई सारी घोषणाएं की हैं और वो घोषणाएं सही भी साबित हुई हैं। आज फिर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। हम जानेंगे कि अभी देश का, प्रदेश का और शहर का क्या दृश्य बना हुआ है और राशियाँ किसकी किस पर भारी हैं या किसके ग्रह किस पर भारी हैं। शनि की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, बुध की क्या स्थिति है, ऐसे जो तमाम तरह के ग्रह हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। राजेश जी, स्वागत है आपका। आपने पहले भी हमें एक इंटरव्यू दिया था और कई सारी भविष्यवाणी की थी। एक बार फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो ग्रहण लगे थे उसके बाद ग्रहों की क्या स्थिति है। राशियों में ग्रहों का प्रवेश हुआ है तो कौन सी राशि वाले व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। आपका क्या आकलन है इन 10 राशियों को लेकर और ग्रहों को लेकर? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम हमारे जितने भी दर्शकगण हैं मृदुभाषी के, मैं उनको दिवाली के हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। हमारे दर्शकों को दिवाली के हार्दिक मुबारकबाद ग्रहण कीजिए। देखिए, अब विषय पर आते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीनन ग्रहों का जो ताना बाना है वो राजा को रंग और रंग से राजा बना देता है। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर भी ले आ सकता है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। अभी जो 30 अक्टूबर को जो पहला महाबदलाव हुआ है राहु केतु का, और राहु केतु उल्टे चलते हैं। सारे ग्रह जो चलते हैं वो आगे राशियों में चलते हैं लेकिन उल्टे चलते हैं। तो इनका जब भी महाबदलाव होता है तो यकीनन बड़े बदलाव जीवन में, राजनीति में, व्यवसाय में और हर प्रकार से उथल पुथल होना तय है। इसके बाद आते हैं गुरु ग्रह, जो बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, ये 2 मुख्य ग्रह हैं पूरे आकाश गंगा के। और जो बृहस्पति ग्रह है, अभी चांडाल योग से अभी हाल ही मुक्त हुए हैं, वो भी 30 अक्टूबर को मुक्त हुए हैं वो। तो उसके बाद में माफ़ कीजिएगा, 30 अक्टूबर को मुक्त नहीं हुए हैं, वो हाल ही में मुक्त हुए हैं वो। इसके बाद में फिर आते हैं शनि ग्रह, जो वक्री से मार्गी हुए हैं। तो ये जब ग्रह, ये जो 4 मुख्य ग्रह हो गए हैं, अब इसके बाद में 16 तारीख को 3 दिन के बाद में जो योग जो बन रहा है, सूर्य और मंगल नीच राशि अपनी तुला राशि से वो वृश्चिक राशि अपनी राशि में जा रहे हैं और वहाँ से दृष्टि पड़ने वाली है शनि की, 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है। और मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो उन पर पड़ने वाली है शनि पर। तो ये जो योग बन रहा है, ये घातक योग बन रहा है। ये राजतंत्र के लिए तो बहुत ही घातक है और ऐसे बड़े बदलाव होंगे और ऐसे हम जो प्रभाव देखने वाले हैं जो अकल्पनीय होंगे, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पंडित जी, जो ये ग्रहों का बदलाव होता है तो इससे किस तरह का परिवर्तन होता है? जैसे आप कह रहे हैं राजनीति में परिवर्तन हो जाएगा या मौसम में परिवर्तन हो जाएगा या उथल पुथल मच जाएगी, तो ऐसा क्या हो जाएगा? और ये योग क्या पहली मर्तबा बन रहा है ऐसा राशियों का एक दूसरे में या ग्रहों का एक दूसरे में प्रवेश होना?
देखिए, यकीनन राहु केतु का बदलाव, फिर ग्रहण आए हैं। एक पखवाड़े में 2 ग्रहण होना ये भी शुभ नहीं होता है। सूर्य ग्रहण हुआ, फिर एक ही पखवाड़े में 15 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण हो गया, फिर उसके बाद में राहु केतु का बदलाव, फिर गुरु शनि, फिर अब सूर्य मंगल जो ये राशि बदलाव करे। तो हम सबसे पहले राजनीति पर बात करते हैं। यकीनन इसके और भी प्रभाव होंगे, लेकिन सबसे मुख्य जो अभी राजनीति की हम बात करें, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रदेश की। तो ये मान के चलिए कि जितने भी ये मैं 3 राज्यों के मुख्य बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें 100% कांग्रेस आ रही है। और जहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। अब हम आते हैं देश की राजनीति पे। ये जो अभी फ़िलहाल की जो स्थितियाँ जो चल रही है, क्योंकि राजा मंगल, जो राजा सूर्य होते हैं राजा और मंगल होते हैं सेनापति। जो वीर किसी का काम करते हैं वो मंगल काम करते हैं। राजा जो होता है वो देश का मुखिया होता है, प्रदेश का मुखिया होते हैं वो राजा होते हैं। अभी तक नीच राशि में थे, तो बहुत कुछ जो फैसले होते हैं वो जनहित में नहीं होते हैं, और वो जो विरोधी पार्टियां होती हैं उसके विरोध फैसले होते हैं। लेकिन अब चूंकि वो अपनी राशि में जा रहे हैं, वो दोनों राशियां बलवान और शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि जो है न्यायाधीश है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। शनि न्याय के कारक हैं, और बृहस्पति भी जो न्याय ही करते हैं और शुभ कारक है। तो कुल मिलाकर अब ये मान के चलिए कि जो जेल में डालने का षड्यंत्र करते थे, जेल भेजने का कार्य करते थे, जो हमारी एजेंसियाँ थी, जो वो न्यायपूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे, उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये मान के चलिए आने वाला कहने मतलब ये कि जो जेल में डाले जा रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे, और जो लोग जेल करवा रहे हैं वो जेल में चलेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है किसी राशि में किसी ग्रह के प्रवेश होने के कारण? देखिए, मैं तो राशि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ग्रहों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रह अपना काम करते हैं, वो न्याय का काम करते हैं। कुदरत और ये जो ग्रह हैं, जो कुदरत है, ये ग्रहों का ही एक अंश है। तो जब कुदरत काम करती है तो वो न्याय संगत फैसले लेती है। अन्याय जो है वो कोसों कोसों दूर हो जाता है, और न्याय की बात होती है। तो यकीन हम यदि हम बात करते हैं कि ईडी की जो भी कार्रवाई हुई है, आज तक एक भी फैसला विरोधी पार्टी के उसमें आया ही नहीं। अभी तक फैसला नहीं आया है। जेल ही गए हैं और वो जमानत पे छूट के आ गए हैं। अभी तक कोई किसी को सजा नहीं हुई है, साबित कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक आज तक कोई भी साबित नहीं हुआ है, अभी भी साबित नहीं होगा। लेकिन अब ये होगा कि शीर्ष अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ स्कैंडल ऐसे बाहर आएंगे जो रिश्वत के मामले ईडी के ही आएंगे। जो एक राजस्थान में एक मामला आ चुका है, अभी ऐसे कई मामले आएंगे, और वो कटघरे में, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जो जेल भेजने की योजना करते थे वह स्वयं कटघरे में आ जाएंगे और उनके जेल जाने के योग बन रहे हैं। ये यकीन मान के चलिए। ये तो आपने कहा ईडी को लेकर के, ईडी की जो कार्रवाई है, ऐसे आम भाषा में बात कही जाए या कांग्रेस को लेकर बात करें या विपक्षी दल को लेकर बात करें, तो विपक्षी ये कहता है कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो आपने कहा कि 100 का आंकड़ा भाजपा पार नहीं कर पाएगी। तमाम तरह के सर्वे भी ये कहते हैं कि 100 का आंकड़ा भाजपा पार नहीं कर पा रही है और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है। ग्रहों के मुताबिक ऐसा क्या हो रहा है, जबकि कई सारे दिग्गज मैदान में हैं? शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है, नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में, प्रहलाद पटेल मैदान में, ऐसे कई सारे बड़े दिग्गज मैदान में। उसके बावजूद बीजेपी की ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है? मैं वही बोलने जा रहा हूँ। देखिए, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। 365 दिन कोई भी राजा हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी मुल्क का मुखिया हो, समय चक्र सबसे बलवान होता है और ग्रह अपना काम करते हैं। मैं वही बार बार कहने जा रहा हूँ कि पहले भी मैंने पूर्व एपिसोड में कहा था कि बड़े बड़े नाम जो है वो धराशायी हो जाएंगे और धूल चाटेंगे। बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, और उनका कैरियर, राजनीति कैरियर ही खत्म हो जाएगा। ये ग्रहों का ताना बाना ही ऐसा बना हुआ है, इसलिए दिग्गजों को मैदान में उतारा है। यदि भाजपा ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है तो वो उनका भी आंतरिक सर्वे होता है, आरएसएस का संग्रह, उनका खुद का व्यक्तिगत सर्वे है। वो सर्वे में चीज़ सामने आ चुकी है कि हालत बहुत पतली है, हालत बहुत ख़राब है। प्रदेश की हालत ही नहीं, देश की, क्योंकि ये 5 राज्यों के जो चुनाव है ये देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले हैं। ये परिणाम भूचाल लाएंगे, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। तो ग्रहों का जो अपना ताना बाना होता हो, जो हमारे कर्म होते हैं, देखिए शनि, मैं फिर बोल रहा हूँ, शनि न्यायाधीश है, ब्रह्मांड के न्यायाधीश है, वो न्याय ही करते हैं। राहु केतु उनके अंग है, हाथ पैर हैं। तो
तो ये सब मिलकर न्याय ही करेंगे और प्रकृति का जो नियम है वो बदलाव होता है। और जनता जनार्दन अभी बदलाव के मूड में है, क्योंकि बृहस्पति जब भी मुक्त हो जाते हैं तो लोगों में विजडम आता है, वो अपने विवेक से वोट करेंगे, अपने अक्ल से, अपने बुद्धि से वोट करेंगे। तो वो व्यक्तिगत पार्टी को देखेंगे और व्यक्तिगत व्यक्ति को देखेंगे, उसी हिसाब से वोट करेंगे। तो बड़े बड़े नाम जो हैं, जो सिर्फ बातें करते हैं, जिन्होंने वादे किए हैं, तो राजतंत्र में ये सब चीज़ें जो अभी फ़िलहाल की जो स्थितियाँ बन रही है, ये नकारात्मक स्थितियाँ हैं उनके लिए जिन्होंने वादे किए और काम नहीं किए और वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। पंडित जी, जैसा आपने बताया कि ग्रह प्रवेश करते हैं या बृहस्पति फ्री हो गए हैं आपकी भाषा में, जैसा आपने कहा, लेकिन ज्योतिष विज्ञान एक अपने आप में बड़ा विज्ञान है और इसका जब ये इसका आकलन किया जाता है तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें सही साबित होती हैं। मैंने तो कई आपके ऐसे घोषणाएँ, भविष्यवाणी देखी है जिसमें वो भविष्यवाणी साबित हुई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में क्या सीन बनता नज़र आ रहा है, जनता के हित में क्या होने वाला है, ग्रहों के हिसाब से कौन से ग्रह में आम जनता यानी आवाम को फ़ायदा होगा? देखिए, मैंने कहा ना, क्योंकि अभी शनि मुक्त हो गए हैं तो वो न्याय करेंगे। बृहस्पति जो है वो आज़ाद हो चुके हैं, तो अमन चैन का लाने का काम जो है वो बृहस्पति का होता है, क्योंकि ये पीड़ित ग्रह थे, कई महीनों से पीड़ित ग्रह थे ये। तो यकीनन अब अच्छा समय आने वाला है और बहुत कुछ जो भी नई सरकारें का गठन होगा, क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस होंगे बहुत सारे। तो जब अब चुनाव होंगे, वो परिणाम भी हमारे सामने होंगे, तो यकीनन सुखद संकेत दिख रहे हैं। हालांकि जो मैंने उसमें भी कहा था, पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जो माँ दुर्गा जो है वो मुर्गे पे बैठ के जा रही है, तो मुर्गे पे बैठ के जाना भी राजतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो संकेत देखिए ना आप, ग्रहण, एक पखवाड़े में 2 ग्रहण, माँ भी मुर्गे पे बैठ के गई है। फिर उसके बाद ये जो मंगल जो आ गए हैं, ये वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तो ये जो योग जो बना है, ये कई वर्षों बाद ऐसा योग बना है। और अभी की जो वास्तु स्थिति है वो जन जो है अभी महंगाई से परेशान है। जो मुख्य मुद्दे जो हैं उसी पे ये विरोधी यदि ध्यान देती है और उस पे ही काम कर रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये जो मुद्दे जो बने हैं, जो जन की समस्या है, ये मुद्दों पे यदि विरोधी पार्टी कर लेती है और फिर ग्रहों का ताना बना भी ऐसे ही बना हुआ है, तो जो भाजपा के लिए तो अच्छे संकेत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव है, ये देश की राजनीति पे खासा असर करने वाले हैं। ये हम आने वाले समय में बहुत जल्दी देखेंगे। हमसे बात कर रहे थे पंडित राजेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि ग्रहों का तालमेल कुछ इस तरह का हो गया है। ये तालमेल बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है, जिससे सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान होता नज़र आ रहा है। ये ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से है कि कौन सा आंकड़ा कब कहाँ फिट होगा, कौन सा ग्रह कहाँ पर पहुँचेगा और किस ग्रह से किस पार्टी को या किस नेता को लाभ या हानि हो सकता है। निश्चित रूप से हम इंतज़ार करेंगे मतदान होने के बाद परिणाम आने का कि किस तरह से राजेश शर्मा जी ने जो भविष्यवाणी की है वो सार्थक और सही साबित हुई। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000 230 230 पर मिस्ड कॉल करें।